चलिए, आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, सुपर संडे में स्वागत है। ठीक ना, हम बाबू रे दरोगा बिहार सीजीएल बीएसएससी के तौर पर हिस्ट्री के एक टुकड़े टुकड़े में वीडियो बनाने की मेरी टीम ने घोषणा किया है कि कोई एक चैप्टर उठाइए, उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी छोटे छोटे साइज में बना कर हम लोग आपके पास लेकर आएंगे। ठीक ना, आज बात हुआ बाबू गुप्त की। गुप्त का परिचय मतलब गुप्त में जो जो राजाएं थे उनके डिटेल के बारे में नहीं बात करेंगे, जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले बात कर लें बाबू इनके एक झलक परिचय की, गुप्त की परिचय की। तो परिचय के बात करें सर से तो 275 से लेकर 550 तक लगभग इन्होंने शासन किया, लगभग इन्होंने शासन किया। ठीक ना, इस पर बातें हम कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। शासन किया, ठीक ना। संस्थापक की बात कर लें तो संस्थापक थे मेरे बाबू रे कुमार गुप्त, जिन्हें बोला जाता है महाराज श्रीगुप्त, महाराज श्रीगुप्त, आपको याद करना महाराज श्रीगुप्त। ठीक ना, मेरी टीम ने जो निर्णय लिया है ना कि टुकड़े टुकड़े में सर हिस्ट्री पढ़ाना है, और वो पढ़ाना है ना कि जो लड़कों के एग्जाम से क्वेश्चन हो, ज्यादातर उन लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन में नहीं डालना है। सब बात वो भी सही है, दरोगा और बीपीएससी के लिए अच्छी खबर है ये बात। ठीक ना, बात कर लेना बाबू रे, इनमें प्रथम शक्तिशाली शासक पूछे आपसे, शक्तिशाली शासक, तो आपको बता देना कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की प्रथम शक्तिशाली शासक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक ना, यहां तक बातें क्लियर हुई। हाँ, लिख लेना है, नोट तो जरूर बनाना है, आपको जबरदस्त नोट बताना है, छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे कामयाबियों के साथ चीजों को पढ़ते चलना है। ठीक ना, यहां तक बातें क्लियर हुई। तो ये सर हाँ, यही पर चीजें पढ़ लें। चंद्रगुप्त को बाबू रे महाधीराज भी बोला गया है, महाधीराज, राजा ना, राजा से बड़ा होते बाबू का महाधीराज, महाधीराज को उपाधि दिया गया किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक ना, यहां तक बातें सही हो रही है। तो यस बोलिए सर जी। गुप्त सावंत का भी स्टार्ट इन्होंने किया बाबू रे, गुप्त सावंत की शुरुआत चंद्रगुप्त वन ने किए थे। ठीक ना, टुकड़े टुकड़े में 15-15 मिनट के वीडियो में आपको फटाफट चीजों के रिवीजन कराना है। ठीक ना, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। आपको वीडियो रोककर लिखते चलना है और आप लोग को कॉपी में नोटबुक बनाते चलना है। ठीक ना, एक झलक देख लेते बाबू ने समुद्रगुप्त पर, समुद्रगुप्त पर एक झलक देखते बाबू। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। ठीक ना, भारत का, लेकिन कहने वाले व्यक्ति कौन थे बाबू रे, विसेंट स्मिथ। याद रखना, कहने वाले व्यक्ति कौन थे, विसेंट स्मिथ। किनको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाले जो व्यक्ति थे विसेंट स्मिथ थे। यहां तक बातें क्लियर हो रही हो। तो ये सर बोलिए, इन्होंने प्रयाग प्रसंति से संबंधित हरिश्चंद्र की कहानियों से मिलते जुलते थे। ठीक है, इन्होंने बाबू रे प्रामागत्य, उग्रसेन तथा नामक अनेक चीजों की व्यवस्था की और गुप्त वंशों का मजबूत करने में श्रेय सबसे बड़ा था। बात को याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत के नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था। यहां तक बातें क्लियर होती है। यस बोल दीजिए सर जी, यस बोल दीजिए यहां तक। ठीक ना, 15-15 मिनट की वीडियो में आपकी हिस्ट्री का हम लोग टोटल रिवीजन करा देंगे, जिससे आप लोग का एक शानदार पकड़ होगी, एक शानदार आप लोग की जीत होगी। ठीक ना, यहां तक बात क्लियर। अब बात कर लेते बाबू एक महाहस्ती की, चंद्रगुप्त द्वितीय, लल्ला रे, इनके बारे में तरीके से याद करना। इन्हें बाबू रे देवगुप्त भी बोला गया है, देवराज भी बोला गया है, और इन्हें बाबू रे देवश्री भी बोला गया है।
मेरी टीम का सबसे बड़ी उपलब्धि यही है बाबू रे। इन्हें देवगुप्त भी बोला गया, देवराज भी, देवश्रीज भी बोला गया है। किन्हें बाबू? इन्हें बोला गया चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये उपाधि था। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चीजों का किया है, ठीक ना। इन्हें एक अन्य नाम से उपाधि में भी एक था बाबू रे, उपाधि में विक्रमादित्य। मेरे नोटबुक जो हिस्ट्री है ना, डिटेल आप लोग को मिल जाएगी, उसमें आप लोग समझ भी सकते हैं। उपाधि विक्रमादित्य थे, ठीक ना। बात को जबरदस्त तरीके से आपको याद कर लेना है रे दोस्त, जबरदस्त तरीके से आपको इन चीजों को सजा देना है और इन चीजों की याद कर लेना है, ठीक ना। फटाफट चीजों पर काम करना है। इन्हें बाबू रे शक विजेता भी कहा जाता है। शक विजेता माने शकों पर जीतने का आश्रय इन्हीं के था। चिन्नी यात्री फहियान इन्हीं के काल में आया था। चिन्नी यात्री फहियान किनके काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। आपको इन चीजों पर याद कर लेना है, तो आपको बहुत ही मजा आने वाली है और सबसे चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक ना। चांदी का सिक्का चलाने का भी श्रेय इन्हीं का था। चांदी का सिक्का चलाने का भी श्रेय किनको था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। मजा आया तो यस लिख दिए बाबू। मजा आया तो यस। इससे भी ज्यादा मजा आएगी जब मेरा नोटबुक पढ़िएगा आप लोग, तो ठीक ना। यहां तक चीजें क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, एक और सबसे बड़ी बात इन्हीं पर बाबू रे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, याद रखना है। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे। कौन कौन सर? तो सबसे पहले कालिदास इनके दरबार में थे, ठीक ना। कालिदास के बाद बाबू ने चिकित्सक धनवंतरी याद करना, चिकित्सक धनवंतरी, ठीक ना। इसके बाद मेरे लल्ला रे आपको सजा देना है, ठीक ना। वाहर मिहिर, उसके बाद शंकु जो वस्तुकार थे, शंकु जो डिजाइन तैयार करते थे, किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक ना। उसके बाद क्षणपक थे, ठीक ना। क्षणपक थे जो बाबू रे ज्योतिष थे, ज्योतिष विद्या सिखाते थे इनको, ठीक ना। ज्योतिष थे कौन? क्षणपक। ये चीजें आपको याद करना। एक बहुत बड़ा चीज हम आपके सामने डील कर रहे हैं। 15 मिनट की एक छोटी सी क्लास में हिस्ट्री की एक छोटी सी पहचान हम आपको बनाने जा रहे हैं। एक थे बाबू रे वर रुचि कहते सर, तो आपको सीधे बताना वर रुचि व्याकरणकार शास्त्री थे, ठीक ना। एक था बाबू रे बैताल भट्ट को जादूगर बोला गया है। जादूगर का जादू है, ठीक ना। इसी ने बाबू रे शकों से लड़ने दौरान एक अपने माया जाल से इन्होंने ये चीज को पता कर लिया था ना कि शकों के पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हमसे लड़ सकता है। बात को तुम दिमाग में रखना। यही थे बाबू कौन? हमारे बैताल भट्ट फेमस क्वेश्चन है बाबू, बहुत बड़ा फेमस है। बीएसएससी में 3 से 4 बार क्वेश्चन के पूछा जा चुका है। बैताल भट्ट किसके दरबार के जादूगर थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के जादूगर थे। यहां तक बातें क्लियर हो रही थी? बताइए सर जी, ठीक ना। एक थे बाबू रे घट कफर कूटनीतिज्ञ थे, ठीक ना। क्या होगा बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? 9 रत्न थे। अब इनके बारे में हम क्या बोले? आप सब लोग जानते हैं कवियों में सबसे श्रेष्ठ कालिदास। इनके बहुत सारे पुस्तकें आती हैं, ठीक ना। चिकित्सक धनवंतरी मतलब दवाई और कराने का श्रेय किसको जाता? धनवंतरी को जाता था। यह खगोल शास्त्री थे बाबू, मतलब उस जमाने के साइंटिस्ट थे। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह साइंटिस्ट है। ये बाबू शंकु वस्त्रकार थे, मतलब डिजाइन बनाते थे,
डिजाइन तैयार करना था, वास्तुकार थे। छड़पक बाबू रे ज्योतिष से थे, ठीक ना। घट पकर बाबू रे कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ मतलब समझते हैं, राजनीतिक का दूसरा ही भाग होता है, मतलब राजनीति के बारे में नहीं कहते बड़ी कुटनी बड़े रे बाबू, तो बात की बड़ी कुटत है, ठीक ना। उसी बात की भावना में थी। हाँ, बेताल भट्ट का प्रश्न याद कीजिएगा, आपसे पूछ चुका है। बेताल भट्ट जादूगर थे बेताल भट्ट, ठीक ना। और वही ऋषि बाबू, वही ऋषि मंत्रियों का समूह का संचालन करता था। जो मंत्री इनके दरबार में रहते थे, इन्हें संचालन करके लेकर चलता था कौन, तो आपको याद कर लेना है यही दोस्त, ठीक ना। आज बात समझ में तो कहिए यस सर जी, ठीक ना। तो हम छोटी सी क्लास में बहुत बड़ी चीज सिखा रहे हैं, छोटी सी क्लास में बहुत बड़ी चीज आपको सिखा रहे हैं। ना पसंद आएगा तो कहना कि सर जी क्लास मजा नहीं आया, ठीक ना। जबरदस्त, अगर जो देख रहे हैं ना, एक बार उसे लाइक तो जरूर कर दीजिएगा मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा उसको, जो लोग देख रहे हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं कुमार गुप्त प्रथम। यह बाबू रे इन्होंने गुप्तों की नींव को मजबूत किया, ठीक ना। गुप्तों का नींव मजबूत किया कुमार गुप्त ने, ठीक ना। एक पहचान बताई, इससे जनता खुश होकर उपाधि दे दिया बाबू, किसकी, महेंद्र द्वितीय का। महेंद्र द्वितीय का जनता उपाधि दे दी। महेंद्र द्वितीय का जनता ने क्या दे दी दोस्त, उपाधि दे दी, ठीक ना। ये सबसे ज्यादा अभिलेखों के समय बिताते थे, मतलब भी पहाड़ों पर लिखा करता था, पागल था, ठीक ना। उसके बाद बाबू रे यह अलग अलग रूपों में भी ताम्र सेवाओं को शुरू किया। मतलब एक बात बताए आपको, ठीक ना, एक बात बताए ना, तांबा का मुद्रा संचालन किया और विशेषकर चांदी का भी मुद्रा को बढ़ावा दिया। कौन दिया, कुमार गुप्त प्रथम ने दिया। बात आई समझ में? आई तो ये सर जी बोल दिया। बात समझ में आई तो ये सर जी बोल दीजिए, ठीक ना। और इसमें तो बहुत सारे लोग थे बाबू रे, लेकिन हम उन्हीं चीजों पर बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक थे स्कंद गुप्त, बस आपको याद करना स्कंद गुप्त की कहानी। स्कंद गुप्त क्या थे, क्या करते, इनको बाबू रे क्रमादित्य को उपाधि दिया गया था, क्रमादित्य को उपाधि से नवाजा गया था, ठीक ना। यह बाबू रे अपना अधिकांशतः उम्र पहाड़ों के दायरों में या पहाड़ों की कहानियों में इन्होंने बिताया। इनके ही काल में बाबू हुरणों का पहला आक्रमण हुआ था, हुरणों का पहला आक्रमण हुआ था। बस चीजों को नोट कर लेना है और चीज पर याद करते हुए काम चलाना है, तो बहुत मजा आएगी बाबू रे, ठीक ना। सिक्के के ऊपर बाबू रे गरुड़ ध्वज, सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज, सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज का चिन्हित किया। बाबू रे हम फिर आपसे एक चीज दर्शा दे रहे हैं, हमारी टीम ने एक निर्णय निकाली है कि 15, 12, 10 मिनट की एक क्लासेस लाया जाए और हिस्ट्री का रिवीजन करा दिया जाए। जब तक बाबू मेरे लड़का लोग का दरोगा की एज हो तब तक कुछ चीजों को वो जान जाए, ठीक ना। अगर मेरे बाबू रे अगर ये क्लास से आप लोग खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा कि सर जी ऐसा वीडियो आना चाहिए। अगर आप लोग इस क्लास से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग ये जरूर लिखा गया कि सर जी ये ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो जरूर लेकर आइए, हिस्ट्री का लेकर आइए, जिससे हम लोग का चीजें मजबूत है। थैंक यू दोस्त, लाइक जरूर कर दीजिएगा।